ऐवान बाला में किसका होगा बोलबाला। सेनेट इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी। इस्लामाबाद की 2, सिंध की 11, केपी और बलूचिस्तान की 12 नशिस्तों पर उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पंजाब से 11 सेनेटर्स पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। आज का सबसे बड़ा मुकाबला इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के हफीज शेख और पीटीएम के हिमायत याफ्ता सैयद यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान होगा। इत्तेहादियों और आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हुक्मरान जमात को 181 अरकान की हिमायत हासिल है। मुत्तहिदा अपोजिशन के पास 160 सीटें। यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख कौमी असम्बली पहुंच गए। वोट डालने से पहले खुशगपियाँ। सेनेट इलेक्शन से पहले एक और वीडियो ने तहलका मचा दिया। इस्लामाबाद में पीटीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की वीडियो सामने आ गई। अली हैदर गिलानी वीडियो में मुबैना तौर पर दूसरे शख्स को वोट ज़ाया करने का तरीका बता रहे हैं। वीडियो में नजर आने वाले दूसरे शख्स को बैलेट पेपर पर 2 जगह निशान लगाने का कह रहे हैं। वीडियो मेरी ही है। पीटीआई एमएनए मेरे दोस्त हैं। वोट मांगना मेरा हक है। अली हैदर गिलानी की तस्दीक। कहा, मुझसे वोट का तरीका पूछा गया, मैंने बता दिया, क्या गलत किया। वीडियो में मौजूद अरकान ने मुझे कहा वो हफीज शेख को नहीं गिलानी साहब को वोट देंगे। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हुकूमत हमें कुछ कहने के बजाय अपने अरकान को रोके। इलेक्शन कमीशन ने अली हैदर गिलानी की वीडियो का नोटिस ले लिया। मेरिट पर तहकीकात कराने का ऐलान। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन से यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन में नाअहली के लिए दरखास्त दायर, मौक़िफ़ अपनाया। यूसुफ रजा गिलानी इंतखाबी अमल में करप्शन के मुर्तकिब हुए। सेनेट इलेक्शन में 1 या 2 वोटों के ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लामाबाद की सीट पर हफीज शेख ही जीतेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा, पीटीएम इस्लामाबाद से सेनेट की सीटों पर शिकस्त खाएगी। सूबों में किसी को नहीं पता कौन किसे वोट डालेगा। सेनेट इलेक्शन के अमल को कानूनी, सियासी और इंतखाबी माहिरीन कदरे पेचीदा समझते हैं। आपको भी ऐसा ही लगता है तो हम आपको बताएंगे। सेनेट इलेक्शन में वोट कौन डालता है और सेनेटर कैसे बना जाता है। मुल्क भर में कोरोना का एक और हलाकत खेज दिन। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना 24 घंटों में 75 जाने ले गया। एक ही रोज में 1388 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 16,648 हो गई। अमवात की मजमूई तादाद 13,013 तक जा पहुंची। वोटिंग का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली में यूसुफ रजा गिलानी की हफीज शेख से मुलाकात। खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू करते रहे। सेनेट इलेक्शन में वोटिंग का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली में यूसुफ रजा गिलानी की हफीज शेख से मुलाकात हुई और ये मुलाकात काफ़ी खुशगवार अंदाज में हुई। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपनी नुमाइंदा रजिया खान से। जी रजिया खान। नबीला, बिल्कुल 9 बजे से ये पोलिंग का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख के बारे में जहां बात की जाए तो वो दोनों जब हॉल में दाखिल हुए हैं तो वहां पर वो दोनों इकट्ठे काफ़ी देर पहले तो महज गुफ्तगू रहे, आपस में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहे। इसके अलावा जो दीगर अरकान से अगर देखा जाए वो वोट मांगने का जो सिलसिला था वो जारी था। वो पूरे हॉल में इकट्ठे फिरते रहे। तमाम अरकान से जब मिलते रहे तो इकट्ठे उन्होंने बातचीत की। काफ़ी देर तक वो गुफ्तगू करते रहे और उसके बाद वो हॉल से बाकी जो पोलिंग का जो अमला है वो सारा वहीं पर मौजूद था और वहीं पर तमाम जो वोट हैं वो कास्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो इस वक्त जो पोलिंग हॉल है इसको बिल्कुल एक उसका दर्जा दे दिया गया है। जितने भी जो मोबाइल फोन है तमाम अरकान से उनसे बाहर रख लिए गए हैं। अब्दुल कादिर पटेल ने सबसे पहला फ़ोन रखा और उन्होंने खास तौर पर ये ताकीद की कि अगर मैंने किसी रुकन के हाथ में अंदर हॉल में मोबाइल फ़ोन देखा तो जिम्मेदार सिक्योरिटी अमला होगा। तमाम जो अरकान हैं वो हॉल में दाखिल होने से पहले
मोबाइल फोन सब बाहर रख रहे हैं और बारी बारी वोटिंग का सिलसिला जो जारी है। 304 अरकान की जो वोटिंग है अभी उसमें से तकरीबन 60 से ज्यादा अरकान जो है वोट कास्ट कर चुके हैं। जो अरकान वोट कास्ट करते जा रहे हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से ऐलानात जारी हैं कि वो हॉल में रश ना लगाएं, जैसे ही वोट पोल करते जाएं साथ साथ निकलते जाएं। 2 बूथ बनाए गए हैं वोट कास्ट करने के लिए और एक बॉक्स रखा गया है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, और वो 2 पोलिंग बूथ में बारी बारी जो तमाम अरकान हैं वो पूरे हॉल में उनकी लाइन है, क्योंकि किसी नाम वाइज नहीं आ रहे हैं, लाइन लगी है। जैसे ही लाइन के तहत जो बूथ खाली होता है वो उस दोनों बूथ में जाकर अपना वोट पोल करके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास बॉक्स पड़ा है उस बॉक्स में वोट डालकर वहीं से थोड़ी देर हॉल में खड़े होकर अरकान से मिलके वहीं से बाहर निकल जाते हैं। जी नबीला। ठीक है, बहुत शुक्रिया रज़िया खान। इस बारे में मजीद भी आपसे अपडेट्स हम वक्तन फवक्तन जानते रहेंगे। शेख रशीद का कहना है कि आज जमहूरियत की फतह का दिन है, जबकि मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत को घर भेज कर रहेंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज जमहूरियत का दिन है, अब हमें इलेक्शन इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए ताकि जमहूरियत और मजबूत हो, और जो जमहूरियत की तवानाई के लिए इलेक्शन प्रोसेस में जो रुकावटें हैं सबको मिल बैठ के दूर करनी चाहिए। पंजाब में तो हमने इलेक्शन पे टोकरा रख दिया बड़ी आसानी से, हिस्सा बकदर जुस्सा कर लिया, और बाकी जगह इलेक्शन हो रहे हैं और मदर ऑफ द इलेक्शन टुडे है और इमरान खान का कैंडिडेट शेख हफीज जीतने जा रहे हैं। हुकूमत का बहुत बड़ा अपसेट उनके लिए एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये माइनॉरिटी हुकूमत है और जो इसके एलाइज हैं जो 2.5 साल से इस मुल्क के साथ हुआ, और वो अपने हलकों में भी आज नहीं जा सकते, वो इनके साथ बैठ नहीं सकते, इतना उनके ऊपर प्रेशर है। और इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों से खात्मा और इनसे जो छुटकारा है वो सिर्फ वोट की ताकत से हो सकता है। ये आज एलाइज के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं या इन नलायकों आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को वोट देना चाहते हैं। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो एक्सप्रेसो में हूं इमरान हसन। मैंने कहा तारीफ कर देनी चाहिए कभी कभी, इससे भाई अच्छा होता है ना, जज्बा बढ़ जाता है। ठीक है जी, आप प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर हम बात करने वाले हैं। वैसे तो कहा जाता है कि माँ का कोई नेमुल बदल नहीं होता, बल्कि इसी तरह अगर हम बात करें ग़िज़ाई तबार से भी, तो माँ के दूध का भी कोई नेमुल बदल नहीं है। माँ का दूध नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा और कुदरत का अव्वलीन तोहफ़ा है। आप जो न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए अगर बात की जाए, कोई भी नई ग़िज़ा माँ के दूध से करीब तर तो हो सकती है, लेकिन उस जैसी नहीं। आलमी इदारा सेहत के बाद इस बात की भी तजवीज़ करता है कि बच्चों को 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाए। ये ना सिर्फ बच्चों की नशोनुमा को बढ़ाता है, बल्कि साथ ही बच्चों में जो कि उनकी इम्यूनिटी है, क़ुव्वत मुदाफ़त है, और माँ और बच्चों के दरमियान जो बॉन्डिंग है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। कुछ माएँ बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे को दूध पिलाने के मसले से उनको उसका सामना करना पड़ता है, और इसी वजह से जो कह लें अब तक इस हवाले से प्रॉपर गाइडलाइंस या अब उस तरह से अवेलेबल नहीं थी। मगर अब आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में लैक्टेशन के हवाले से एक प्रॉपर डिपार्टमेंट मौजूद है, और इसमें इस हवाले से माँ को जितने भी मसाइल होते हैं उनको एड्रेस किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर लैक्टेशन कंसल्टेंट है आगा खान यूनिवर्सिटी, डॉक्टर ज़ुहरा कुरैशी। उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। और हम बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसको नॉर्मली एड्रेस नहीं किया जाता, और अब चूँकि हम इस इनिशिएटिव का हिस्सा हैं और आगा खान यूनिवर्सिटी के साथ हम इस पर बात करें, कितना ज़रूरी है, और इस हवाले से माओं को स्पेशली या फैमिलीज़ को गाइड करने की कितनी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और इस बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे आज हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि ये जो लैक्टेशन कंसल्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि आज हम वर्ल्ड वाइड जो ये दिन मना रहे हैं लैक्टेशन कंसल्टेंट को एक्नॉलेज करने के लिए, तो ये डेवलपिंग वर्ल्ड में कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन डेवलप्ड वर्ल्ड में नई चीज़ नहीं है। डेवलपिंग वर्ल्ड में ये बिल्कुल ही न्यू कॉन्सेप्ट है। तो पूरे वर्ल्ड में अराउंड 32,500 के करीब लैक्टेशन कंसल्टेंट है इस वक्त, जो कि रजिस्टर्ड है बोर्ड के साथ। और पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 3 लैक्टेशन कंसल्टेंट है, उसमें से कुछ रिटेन कर गई हैं, कुछ जो है वो बाहर से प्रैक्टिस कर रही हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम
उन मसाइल को जो कि माँ को दरपेश आते हैं पूरे मरहले के वक्त, जो ब्रेस्ट फीडिंग की पूरी जर्नी जिसको हम कहते हैं, उसको स्मूथ करने के लिए कि वो पेन फ्री हो, वो इंजॉय कर सके उस लर्निंग को, और उसके लिए उसे जो भी मसले आते हैं उसमें कोई ना कोई एक स्पेशलाइज्ड पर्सन जरूर हो जो कि उसे काउंसिल करे, सपोर्ट करे और उसे अप्रिशिएट करे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो लैक्टेशन काउंसलिंग कंसल्टेशन में उन मदर्स को मिलती है, और उसमें जो है इन्हें पूरा सपोर्ट किया जाता है ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें उनकी ब्रेस्ट फीडिंग को। नहीं, बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है डेफिनेटली, और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकली इसकी इंपॉर्टेंस भी है। अच्छा, ये जो मामला है माँ का दूध बच्चे को पिलाने के हवाले, इसमें एक बड़ा दिलचस्प अमर ये है कि यूजुअली हम जो भी मसाइल डिस्कस करते हैं वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं, अर्बन एरियाज़ में कम होते हैं, यानी कि जहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे वो मसाइल कम होते हैं। लेकिन इस मामले में मामला मुख्तलिफ है। जो हमारी वो माएँ या हमारी वो ख़वातीन जो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं वो ज़्यादा इज्तनाब करती हैं, और वो बच्चे ज़्यादा मसनूई दूध पी रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू गाँव या देहातों की माएँ। वो प्रेफर करती हैं कि बच्चा माँ का दूध पिए। तो इस सारी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपके लिए चैलेंजिंग कितना है इस प्रोजेक्ट को लेकर लोगों को इस तरफ लेके आना, खासतौर पे ओबेसिटी खवातीन को? अच्छा, ये बड़ा ही आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि मैं कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है। तो ये मसला दोनों जगह है, देहात में भी है, शहर में भी। क्योंकि इस वक्त जो फार्मूला कंपनीज की जो एक कहते हैं ना कि उनकी मार्केटिंग इतनी ज्यादा पेनिट्रेट कर गई है, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का बच्चा दिखाया जाता है, तो एवरी जो हेल्दी बेबी जो है ना वो जो दिखाया जाता है डब्बे के ऊपर, इट डजंट मैटर कि वो उसमें इम्यूनिटी भी इतनी ज्यादा मौजूद। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो कोविड का टाइम है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है हमारे पास? इम्यूनिटी, कुव्वत मदाफत। जिसके पास है वो सेफ है। मैं अपने क्लाइंट्स को यही कहती हूँ कि दिस इज द ओनली गिफ्ट, बेस्ट गिफ्ट विच यू कैन गिव टू योर चाइल्ड, क्योंकि ये इतनी जरूरी है, जिसको हमने रियलाइज किया है कि इम्यूनिटी क्या बहुत बड़ी जो अल्लाह की कुदरत है, जो कि माँ के दूध में जो हम कहते हैं ना ब्रेस्ट मिल्क की कॉम्पोजिशन में पाई जाती है। अब अवेयरनेस है, नो डाउट मदर्स को अवेयरनेस है, लेकिन जो चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं कि 40 डेज यानी 6 वीक्स का जो मरहला होता है, वो वाकई मदर्स के लिए बहुत टफ होता है। इट इज नॉट इजी। मैं हमेशा कहती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग इज डॉन्टिंग टास्क। ये इतना इजी नहीं है, नेचुरल नहीं है जितना दिखता है। इसमें मदर्स को इश्यूज आते हैं, लेकिन वो इश्यूज कहाँ एड्रेस करें वो इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने कहा एड्रेस करना, बेसिकली अभी हम आज ये बात करें, बट स्टिल बहुत सारी खवातीन रिलक्टेंट होती हैं या उनके पास बहुत सारी गाइडलाइंस नहीं होती हैं, उनको उस तरह की काउंसलिंग नहीं मिलती है, फिर ज़्यादातर फार्मूला मिल्क पर अपने बच्चों को शिफ्ट कर देते हैं, या स्टार्ट में भी कुछ डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर आफ्टर प्रेगनेंसी कोई डिलीवरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको बच्चे को आपने फार्मूला मिल्क दे दें, मदर फीड पे नहीं जा सकता, मदर किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार है। सो उस कंडीशन में आप किस तरह से गाइड करेंगे उन मदर्स को कि वो किस तरह से केटर करें अपने न्यूबॉर्न बेबीज को? तो मेरे पास ऐसी क्लिनिक में बहुत सारी मदर्स आती हैं जो कि आखिर हॉस्पिटल से नहीं होती, क्योंकि ये सर्विस हमने तमाम औरतों के लिए रखी हुई है। तो बहुत सारे दूसरे अस्पतालों से जब वो औरतें आती हैं और जब वो बिल्कुल फेलियर में चली जाती हैं, यानी कि उनके पास बॉटल फीड कंप्लीटली इंट्रोड्यूस हो चुकी होती है, और उस वक्त एक वो उम्मीद लेके आती है कि अब कोई ऐसी उम्मीद है कि उनका बच्चा दोबारा लैक्टेट हो जाए, या हम इसको कहते हैं रीलैक्टेशन प्रोसेस। तो उसमें यही होता है कि जब हम इसको डिग डाउन करते हैं उन इश्यूज को, तो पता चलता है कि फॉर्मूला जो इंट्रोड्यूस हुआ उस वक्त जो इनिशियली इश्यूज, इससे हम कहते हैं कि फीडिंग के दौरान पेन होना, दर्द होना। अब देखिए, दर्द ऐसी चीज है कि जो माँ किसी भी एक ह्यूमन बीइंग के लिए एक बड़ा अनप्लेजेंट सा एक्सपीरियंस होता है। तो उस पेन को जब एड्रेस नहीं किया जाता, तो जब पेन के साथ कंप्लीटली मिल्क ट्रांसफर नहीं होता, तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली रुक जाती है, क्योंकि वो कंप्लीट मिल्क ट्रांसफर नहीं होता, बच्चा डिहाइड्रेट हो जाता है। वहां पे पीडियाट्रिशियन को लगता है कि माँ का दूध पूरा नहीं हो रहा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में कि दूध पूरा नहीं आ रहा। हालांकि साइंटिफिकली अगर बच्चा लैच करता है, यानी डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पीडियाट्रिशियंस, डॉक्टर्स एंड बहुत सारे लोगों को भी समझने की जरूरत है कि ये डिमांड एंड सप्लाई की एक साइंस है। अगर हमने डिमांड प्रॉपर नहीं दी तो सप्लाई डेफिनेटली प्रोड्यूस नहीं होगी और बच्चा डिहाइड्रेट होगा। तो बजाय इसके हम फार्मूला इंट्रोड्यूस करें, हमें रूट कॉज प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसे सस्टेन करना पड़ेगा, रादर देन कि हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएं।